जय जवाहर सर जी, नमस्कार। और इस वक्त हम बेतिया में हैं। बेतिया में सरपंच जी हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। लेकिन जिस स्तर में भी गांव में काम होना था, अभी रुका हुआ है। अपना एक छोटा सा व्यापार, क्योंकि आर्थिक जीवन में कहीं ना कहीं योगदान बहुत बड़ी कमी है। यदि आर्थिक योगदान रहे तो परिवार भी, वरन गांव भी संभलता है। तो आइए हम सरपंच महोदय से कुछ मुख्य विषयों में हम बात करते हैं कि वो उन्होंने गांव के बागडोर को जब संभाला, तो किन सपनों के साथ सहकार करने के लिए कहीं ना कहीं अभाव है गांव में, और गांव को आज शहर से जोड़ना उनका सपनों का नहीं वरन मकसद है। दाऊ जी, क्या कारण है आप कि आप जब सरपंच नहीं थे और जब आप वर्तमान समय में जब सरपंच हो, तो क्या उम्मीद है जो गांव को शहर से जोड़ने का वादा है आपका? क्या क्या बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं इस मैदान पर आया था और गांव की जनता ने भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया, उस पर विश्वास जताया। जो इतने वोटों से मैं जीत के आया यहाँ पर। अंतराल क्या था जीत का वोट आपका? 85 वोट्स थे, 5 कैंडिडेट थे हम लोग और लगभग 1067 वोटर हैं यहाँ पे। तो उसमें 85 का डिफरेंस बहुत होता है क्योंकि 5 कैंडिडेट थे वहाँ पे। तो मैं इसके लिए बिल्कुल गांव वालों का आभारी रहूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा तो मोटिव ही है कि गांव में कुछ ऐसा करके जाना कि सामने वाले बोले कि नहीं भाई, आए थे एक सरपंच जी जो इस प्रकार का काम किए हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सब करते ही हैं, कुछ हट के गांव को अपना अनूठा अलग से बनाने वाला काम जो है ना, कि गांव के स्तर को अलग पहचान मिल पाए। इस तरह एक बेहतर आप चाह रहे हो, खासकर अवेयरनेस को लेके आपने काफी उम्दा चर्चाओं में आपने हमारे बीच में रखा। तो ये जो विकसित भारत है, इसको विकसित ग्राम बनाने का आपका जो मुहिम अर्थात सपना है, कैसे साकार करने के लिए आप योजनाओं को खासकर पंचों के साथ, गांव के मुखियाओं के साथ और स्वयं आप मुखिया हो, उसको लेके आप कैसे जागरूकता जनमानस में और कैसे लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस को आप अपनी भूमिका क्या हम बताना है। जैसे कि भारत सरकार का उद्देश्य है स्वच्छ भारत वाला, स्वच्छ भारत मिशन जो है, उसके तहत हम लोगों ने पूरे गांव में और अपने व्यापारियों के पास जितने भी हैं पूरा डस्टबिन वितरण किया है, ताकि उन लोगों को हम स्वच्छता के प्रति अवेयर कर सकें। और कहीं ना कहीं उन सब की भी भागीदारी होना चाहिए। सबकी सोच रहती कि हमारा गांव स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे। आप भी गंदा जगह देख के नहीं बैठोगे, आप साफ सुथरे जगह पे ही बैठोगे। तो गांव में गंदगी है वो हमारे लिए ही, तो उसको ठीक करना हमारा ही काम है। वो अपने स्तर पे पंचों को लेके, पंचों की सहमति लेके और गांव में बुजुर्गों के साथ बातचीत करके इन सब चीजों को हम पहल कर रहे हैं कि एक प्रकार से हमारा गांव गंदगी मुक्त रहे, स्वच्छ रहे। तो ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, आपने ठाना है और बहुत सारे सामाजिक दायित्व में हमारा स्वयं का जिम्मेदारी बनता है कि हम तो गांव के प्रमुख हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है खासकर युवाओं को लेके गीला और सूखा नशा, खासकर शराबबंदी को लेके, पानी डिस्पोजल जैसे छोटी छोटी चीजें जो शराब की जरूरतों को नशे के प्रति जवानों को, युवाओं को, जैसे मैंने कहा, उनको उस और ढकेल दी। तो क्या ऐसी आपकी जो योजना है मुहिम, आप जो अभी वर्तमान समय में कुछ आपने नजरों से देखा होगा या उसे निगरानी में रखा होगा अपना? गांव में तो ये ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता ही है। छोटे छोटे बच्चे भी इसके उसमें आ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप छोटे स्तर से अगर स्टार्ट करेंगे इसको तो बहुत मेहनत की जरूरत है इसमें, क्योंकि शासन प्रशासन भी इसमें कोई सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो चीजें हेल्थ को नुकसान कर रही हैं, जो चीजें हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं, उसी चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो, वही चीज आप सरकार बेच रही है, तो उसमें क्या ही बोल सकते हैं हम। लेकिन अपने स्तर पे हम बिल्कुल पहल करेंगे उस चीज को मीटिंग करके, या जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनको जागरूक करके उस चीज को किया जा सकता है। तो शासन प्रशासन का जो दारू भट्टी से काफी बड़ा योगदान है, लेकिन उससे योगदान को सरपंच जी को
मतलब नहीं है, लेकिन गांव के विकास में खासकर नशाखोरी और नशा से जो लिप्त है उनको छुटकारा इनका अहम मुद्दा है। और ये गांव के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं, गांव वालों के साथ तत्परता के साथ इस मुहिम में अपनी भागीदारी का नशा छोड़ो और गांव के विकास में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी बनाए। तो आदरणीय अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमकरण वर्मा है और मैं यहीं का निवासी हूँ, ग्राम बेतिया। यहाँ एक शॉप भी है, कपड़े का शॉप है, प्लस खेती भी देखता हूँ मैं ही। और सब्जी वर्गी खेती भी करता हूँ, टमाटर वगैरह लगाता हूँ। और मेरे परिवार में एक वाइफ है और एक बच्चा है, मम्मी है जो साथ में, पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। एक बड़े भैया हैं, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। जिम्मेदार उनके परिवार को भी संभाल रहे हैं और परिवार का निर्वहन कर रहे हैं। तो राइट टाइम न्यूज 24 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और भी हम ऐसे लाइव अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।